अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैंने रूम की डीप क्लीनिंग करनी थी तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती चलूँ। वैसे तो मैंने रूम जो है वो डेली साफ़ करना होता है। ऐसा सच कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि जिसे मैं डेली साफ़ ना करूँ रूम में, लेकिन फिर भी जो है गर्मियाँ आ गई हैं तो हर चीज़ जो है ना दिल करता है कि साफ़ सुथरी नज़र आए। गर्मी पहले ही बहुत ज़्यादा लग रही होती है और कोई चीज़ ऐसी नज़र आ जाए जो अच्छे से साफ़ ना हुई हो तो बहुत ज़्यादा जो है ना तंगी होती है। वैसे भी औरतों के अंदर, हम औरतों के अंदर ना एक ऐसा कीड़ा होता है कि हमें लगता है कि हर चीज़ जो है ना वो साफ़ होनी चाहिए। तो ये जो साइड टेबल्स बेड की आपको नज़र आ रही है ना, इनके ऊपर मैंने ये मैट्स डाल दिए थे क्योंकि इनके ऊपर इतनी डस्ट आ जाती थी और साइड टेबल्स की ना शाइनिंग ख़राब हो रही थी। तो सबसे पहले तो इनको मैंने साफ़ करना है और इसके बाद जो है ये आपको टेबल नज़र आ रही होगी। इस टेबल का ये जो शीशा है ना, इस शीशे को उठाकर इसके नीचे बहुत ज़्यादा जो है ना डस्ट वगैरह गई हुई है और इसके अलावा कोई मोटे-मोटे से पार्टिकल्स हैं वो भी इसके अंदर गए हुए हैं। इसको भी जो है वो सारा साफ़ करना है। इसका शीशा निकाल कर ये रग जो है आपको नज़र आ रहे हैं, इसको भी क्लीन करना है। इसके ऊपर जो है वो बाल वगैरह जम गए हुए हैं और इसके अलावा जो है डस्ट जो है वो भी इसके अंदर फंसी हुई है और इसके अंदर भी छोटे-छोटे जो ज़रे हैं इधर-उधर से उड़ के आते रहते हैं और इसके अलावा जो पैरट्स हैं उनके जो पर वगैरह हैं वो भी इसके अंदर फँसे हुए हैं, उसको भी साफ़ करना है। और ये जो डोर मैट है जो बाथरूम के आगे बिछाया होता है, ये भी वॉश करने वाला है। इसको भी मैंने काफ़ी देर से वॉश नहीं किया है। और यहाँ पर जो है जी ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल, उसके आगे भी मैंने ये एक मैट रखा हुआ है, इसको भी क्लीन करना है। इसको भी मैंने काफ़ी दिनों से क्लीन नहीं किया। तो रूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो था ना, हाँ, उसकी डीप क्लीनिंग होने वाली हुई थी। तो मैंने सोचा कि यार इसको क्लीन कर लिया जाए इससे पहले ज़्यादा गर्मी शुरू हो जाए। फिर गर्मियों में ऐसी चीज़ें देख के कि जो साफ़ ना हो, अच्छा नहीं लगता। चलें जी मेरे साथ रूम की जो है ना वो क्लीनिंग हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम यहाँ से लेते हैं। सबसे पहले ये जो डोर मैट है ना, हम इनको उठा लेते हैं। तो जी ये देखें ज़रा आप, इस तरह से ना बिल्कुल नीचे से ना नीट एंड क्लीन निकल आती हैं। फिर ना चीज़ें ख़राब नहीं होती इनकी सरफेस। तो सारी चीज़ें तो साफ़ करने वाली हैं, उन्हें हम एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे पहले। और ये है जी दूसरी साइड टेबल। ये राइस के अप्पा की जो चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं यहाँ पर। उनका ये बैटरी बैंक पड़ा हुआ है, स्पीकर पड़े हुए हैं। इसको ज़रा हम पीछे करते हैं साइड पे और इसको रिमूव करते हैं। तो जी इसको भी हम लेकर चलते हैं ज़रा। अब ये सारी क्लीन करने वाली जो चीज़ें हमारी आ गई एक तरफ और ये वाला भी जो है मैट यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब ये वाली सारी चीज़ें क्या हैं जी, हम लोगों ने ये वाली सारी चीज़ें करनी हैं नीट एंड क्लीन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो थे साइड टेबल्स के मैट, इन्हें पहले मैंने क्या करना है कि भिगो देना है ताकि इनके ऊपर से साइड डस्ट अच्छे से उतर जाएगी। और इसको भी वॉश करना है सर्फ़ के साथ। लेकिन ये जो दोनों मैट हैं दूसरे, इनको मैंने ब्रश के साथ साफ़ करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है जी, सिंपली बस मैंने एक टब में सर्फ़ ले लिया है और कोई भी चीज़ मैंने ऐड नहीं की। सर्फ़ और पानी ऐड किया है, इसके अलावा कोई भी और मैंने केमिकल या लिक्विड वगैरह ऐड नहीं करना। और इसी के अंदर बस मैंने अब ये जो शीट्स थी ना साइड टेबल वाली, उनको डिप कर देना है। तो इनको जब डिप करके मैंने इसलिए रख दिया पहले कि इनको वॉश करके मैं बाहर जो है वो फैला दूँगी धूप में, ताकि ये जब तक मैं रूम की सफाई करूँगी तो ये चीज़ें ड्राई हो जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर रूम की क्लीनिंग करने के बाद इन्हें मैं दोबारा से जो है इनकी जगह पर बिछा दूँगी। साइड टेबल्स की शीट्स जो हैं वो साइड टेबल्स पर और बाकी जो चीज़ें थी जहाँ जहाँ जिस जगह पर वहाँ पे मैं रख दूँगी। अब इसको बस मैंने 10 से 15 मिनट के लिए ही भिगोया था ताकि इसकी अच्छी तरह से ना सारी ऊपर से डस्ट वगैरह उतर जाए। और इस तरह से मैंने जो है ये जो डोर मैट था इसको भी पानी से अच्छी तरह भिगाने के बाद मैंने इसके ऊपर भी सिर्फ सर्फ़ ही ऐड किया था। और इसके अलावा किसी भी किस्म का मैंने कोई लिक्विड या बाज़ार से जो मिलते हैं ना ये चीज़ें साफ़ करने के लिए, डोर मैट्स वगैरह साफ़ करने के लिए जो लिक्विड वगैरह मिलते हैं वो कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया और ना ही मैंने कभी यूज़ किए हैं। बस सिंपली जो घर में सर्फ़ अवेलेबल होता है मैं उससे क्लीन करके तो बस चीज़ों को दोबारा से यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बहुत तेज़ आज तो है धूप लगी हुई है। आज जो है वो है सैटरडे का दिन, तो ये सारी क्लीनिंग मुझे आज ही करनी थी क्योंकि कल संडे है। संडे वाले दिन मैं कोई किसी भी किस्म की
वॉशिंग या क्लीनिंग नहीं करती। तो ये सुबह के टाइम जी मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे जी ये ब्रश है एक, जिससे कारपेट वगैरह क्लीन करते हैं मेरे पास। तो काफ़ी अच्छा ब्रश है, अगर आप लोग बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। इससे जो है वो अच्छी तरह से इसमें से जितनी भी डस्ट होती है या छोटी छोटी चीज़ें फंस जाती हैं वो आराम से इस ब्रश के अंदर चली जाती हैं, और फिर इसे खोल के खाली कर लो और फिर दोबारा से इसे यूज़ कर लिया जाता है। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, मुझे नहीं पता वो कहाँ से इसको बाय करके लाए थे, लेकिन वो जो ये चीज़ लेके आए हैं ये बहुत ही काम की है। बड़ी बड़ी मशीनें ख़रीदने की इसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका कारपेट है, आपके पास जो रग है, आपके पास हाँ जो दूसरे डोर मैट्स वगैरह हैं इस तरह के हैं, वो आप इजीली जो वॉश नहीं कर सकते, तो आप इस तरह से इसे साफ़ कर सकते हैं। इससे मुझे बड़ी बड़ी मशीनें जो है ना वो एक्सपेंसिव ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है जिनसे, तो वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने भी वो नहीं ख़रीदी हुई है, इसी से मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ना कहना चाहती हूँ कि अगर हम ना साथ साथ ही चीज़ें साफ़ करते रहें ना, तो हमें ना तो घर की पूरे की डीप क्लीनिंग करने में टाइम लगता है, ना ही किसी रूम की डीप क्लीनिंग करने में टाइम लगता है, और ना ही किचन जो है ना उसकी जो है डीप क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब आपको पता है कि मेरी हैबिट है कि मैं किचन की जो चीज़ें हैं उन्हें भी साथ साथ वॉश करती रहती हूँ। और इसी तरह अब मैंने जब ये देखें आप, मैंने कमरे की डीप क्लीनिंग में क्या किया है, ये चीज़ें कुछ ही मैंने उठाई हैं, इन्हें उठा कर मैंने वॉश किया है, और बस इन्हें मैंने बाद में इनकी जगह पर दोबारा से रख देना है। तो इसी तरह से मेरे ख़्याल से अगर हम काम जो है वो साथ साथ करते रहें ना, तो कुछ भी जो है ना हमें फिर ज़्यादा टाइम लगा कर साफ़ करने की ना ज़रूरत नहीं रहती। अब ये देखें मैंने ये सारा इसके अंदर कचरा इकट्ठा हो गया, इसको खाली कर लिया, और इसके बाद फिर जो मैंने बिछाया हुआ था ना मैट ड्रेसिंग टेबल पे, उसको भी मैंने बस इसी तरीके से ना साफ़ कर लिया था। और देखें इस तरह से वो कितना नीट होता जा रहा है। इससे मतलब कि ये इतना महंगा भी नहीं है, और इजीली चीज़ों को जो है अच्छी तरह से ना साफ़ भी कर देता है। और बस जी औरतें जो हैं वो घर के कामों में इसी तरह ही लगी रहती हैं दिन से लेके रात तक, सफाई सुथराई में, खाना बनाने में। और लेकिन मुझे उन औरतों के लिए ना फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिग्रेट आप कह लें फ़ील होता है, मुझे सैड भी फ़ील होता है उन औरतों के लिए कि जो सारा दिन सुबह से लेकर रात तक काम करती रहती हैं, लेकिन उनको रिगार्ड कुछ भी नहीं दिया जाता। वो तरस रही होती हैं कि हमारा जो शोहर है, जो हमारे घर वाले हैं, वो हमारे लिए जो है ना कोई एप्रिसिएशन के दो लफ्ज़ ही बोल दें, लेकिन अगर उन्हें नहीं बोला जाता ना तो बहुत बहुत ज़्यादा उन्हें दुख होता है। क्योंकि मैं औरत हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि किस तरह से घर के काम किए जाते हैं। ये मुझे शादी के बाद एहसास हुआ इस चीज़ का कि सारा दिन आप किस तरह से, हमारी माएँ भी जो है ना वो सारा दिन काम करती रहती हैं, और कहने को क्या आकर उनके जो शोहर हैं उन औरतों को कह देते हैं कि करती ही क्या हो तुम, सारा दिन घर में घर के काम ही तो करने होते हैं। तो अगर ऐसी औरतों के हस्बैंड से मैं ये कहना चाहूँगी कि करती ही क्या हैं ये औरतें घर में सारा दिन, अगर ये काम आप ही करके देख लें सुबह से लेकर रात तक, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो बीवी है ना वो सुबह से लेकर रात तक करती ही क्या है घर में। और अगर आप उसके फिर अगर रिगार्ड नहीं पे करते ना उसे, वो क्या चाहती है आपसे कि आपसे अप्रिशिएट कर दो दो लफ्ज़ों में, कि आपने अच्छे से मेरा घर जो है वो संभाल कर रखा हुआ है, आप अच्छे से सारा कुछ जो है वो मैनेज कर लेती हैं, तो मेरे ख्याल से इतने में ही औरत फूले नहीं समाती कि आज मेरे हस्बैंड ने ना मेरी तारीफ़ करती है। और अगर आप बजाय इसके कि उसके बनाए हुए सालन में नुक्स निकालने की बजाय कि ये ऐसे का बना है और ऐसे का बना है, इसको ये चीज़ बनानी नहीं आती है, और उसके सामने तो आप झूठी तारीफ़ कर दो, लेकिन बाद में फिर आप कहते फिरो कि नहीं जी ये अच्छी चीज़ नहीं बनी है, तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा दुख होगा बजाय इसके कि आप उसे सही से उसकी तारीफ़ करो कि हाँ आपने वाक़ई ये काम अच्छा किया है और आप अच्छा कर रही हैं। औरत जो है वो उसको सिर्फ़ उसके शोहर के बोले हुए दो लफ्ज़ जो है ना वो ही सुकून दे देते हैं, वो इसी में ही वो है ना फूले नहीं समाती है। लेकिन कुछ मर्द जो होते हैं ना मेरे ख्याल से वो ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं, और ऐसे जो है ना वो क्लैशेज़ बढ़ते चले जाते हैं मियाँ और बीवी के दरमियान। तो बस मेरी तो ऐसे शोहर हज़रात के लिए और ऐसे ससुराल वालों के लिए बस दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, और बस ऐसी बीवियों के लिए भी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें और सब्र करने की जो है ना वो तौफ़ीक दे, उनका दिल जो है वो बड़ा करे, ताकि वो अब ज़्यादा जो है ना परेशान ना हो। और जी यहाँ पे बस जी मेरी डीप क्लीनिंग जो थी वो डन हो चुकी थी, तो बात चीज़ें जो थी साफ़ हो गई थी, मैंने उनको उनकी जगह पे रख दिया था। जो ये था मेरा आज का व्लॉग, जो आज की मेरी रूम की क्लीनिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की। ऑलमोस्ट रोज़ ही यही क्लीनिंग होती है, बस ये जो चीज़ें हैं ये इनको मैं कोई 15 से 20 दिनों के बाद जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। और वैसे डेली बस इनकी डस्टिंग वगैरह जो है ना वो मैं हल्की फुल्की कर देती हूँ, ताकि
कमरा जो है वो नीट एंड क्लीन लगे, क्योंकि जो है ना आपका कमरा ही वो वाहिद जगह होती है जो आपको ना सारा दिन की थकन के बाद जो है ना वो एक खुशगवार जो है ना वो माहौल प्रोवाइड करता है, जहाँ आप सुकून से बैठ के सांस ले सकते हैं और रिलैक्स फील कर सकते हैं। लेकिन और अगर आपका रूम ही फिर आपको गंदा नज़र आए तो मेरे ख्याल से कुछ भी फिर अच्छा नहीं लगता है, और जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो फिर आपको सुकून भी नहीं मिलता है। तो जी, अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो जी, मिलते हैं नेक्स्ट फिर किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।